गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 36 विषय गणित कक्षा 6। हमारी डेट 16 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें करना है सन्निकटन। ये क्या होता है बेटा? देखो, किसी भी संख्या के निकट के किसी मान के रूप को भी अभिव्यक्त करने को क्या कहते हैं? सन्निकटन कहते हैं। क्या होता है? देखो, मान लीजिए आपको एक दुकान से 72 रुपीज़ का आपने कोई सामान लिया, आपने उसको 100 का नोट दिया, ठीक है। तो दुकानदार सोचेगा कि मैं उसको 8 रुपये खुले दूंगा, भी 28 रुपये देने होंगे ना उसको, वापस 28 रुपये देने होंगे, तो वो सोचेगा मैं इसको 28 रुपये दूंगा, इससे अच्छा तो मैं उसको सीधा 30 ही रुपये ना दे दूँ। मतलब ये जो 72 का सामान है, मैं इसको 70 का ही लगा लेता हूँ, है ना, ताकि फिर मेरा आराम से जो हिसाब है मैं उसको आसानी से समझ सकूँ। तो ये क्या होता है, इसी को हम कहते हैं उस चीज़ का, उसको बदलना किसी भी संख्या के निकट, उसके आसपास जो संख्या है। 72 के आसपास क्या थी? 80 थी। ये देखो 72 के पास में 80 है या फिर 70 है। 70 है ना, तो उसने क्या किया, अपने निकट के, अपने किसी भी संख्या के निकट के किसी मान के रूप में भी अगर मैं इसको इस रूप में अभिव्यक्त कर दूं तो उसको कहते हैं सन्निकटन। अब देखो, निकटतम स्थान और निकटतम प्रारूप, उसके उदाहरण कैसे, उसका जो मेथड है, विधि क्या है। देखो, इकाई स्थान को देखकर, अगर आपको इकाई स्थान को बदलना, आपको प्रश्न में दिया जाए इकाई स्थान का आपको बदलकर क्या करना है, उसको अभिव्यक्त करना है, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे, उसका 10वें तक आकलन करोगे। मतलब यदि कोई जो स्थान है उसकी संख्या 5 से कम है तो उसे 0, और अगर 5 से ज़्यादा है तो 10 कर दिया जाएगा उस संख्या को बदलकर, ठीक है ना। देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, आपका 72 है। 7 के बाद बेटा आपको इकाई स्थान बदलना है, तो इकाई की ये पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको 100 प्लेस पे जो है 10वें पर जो है वो देखना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या है, 7 के बाद 2 है, 2 5 से कम है, जो 5 से कम आता है तो क्या होता है, उसकी जगह 0 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 70, ठीक है। अब देखो 127 है, 127 में इकाई क्या है, ये है इकाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है बेटा, 7 है, ये तो 7 5 से ज़्यादा होता है, तो 5 से ज़्यादा होता है तो क्या कर दिया जाएगा, उसको 10 कर दिया जाएगा। 10 कैसे कर दिया जाएगा, मतलब 127 है, ठीक है, 10 मतलब 0 और 10 का 1 यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 और 2 ये 3 बन गया, 130 बन जाएगा ये, ठीक है। इसमें 10 प्लस नहीं करना, ये नहीं कर दोगे 110 में प्लस 10 कर दिया, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है, तो 137 हो गया। जो 10वें स्थान पर है ना, जैसे 127 प्लस में 10 किया है, तो क्या करो, 1 3 जो ये था ना यहाँ पे 0, जिसको बदला है, जिसमें ऐड हुआ है ना, 2 में ऐड किया है, 2 अब 3 हो चुका है, तो उसके पीछे सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये चीज़ मैं आपको और अच्छे से भी नीचे समझाऊंगी, एक बार ये सारे समझ लो पहले। देखो, यहाँ पे 15275 का दहाई का सन्निकटन मान निकालना है आपको। क्या है, 1582280 है। तो क्या करोगे यहाँ पे, ये क्या है बेटा, 75 है, 7 के बाद 5 है, 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, एक इससे अगले में एक ऐड कर दो, 7 की जगह 8 कर दो, और उससे पीछे जितने भी नंबर है वो सारे 0 कर दो। इस तरीके से करने होते हैं। ऐसे ही जैसे दहाई स्थान है, इसमें भी यदि आप दहाई स्थान में कैसे करोगे, अगर 50 से कम है संख्या तो क्या करोगे, आप 0 लगा दोगे। अगर 50 से ज़्यादा है और 50 है तो क्या कर दोगे, उसको 100 कर दोगे। जैसे 510 है, ठीक है। दहाई स्थान पर करना है तो निकटम आप क्या लिखना पड़ेगा, आपको जो सैकड़े वाला आकलन है यहाँ तक आपको करना पड़ेगा, 5 तक, ठीक है। एक एक्स्ट्रा लेकर चलना होता है ताकि पीछे, उससे पीछे 0 लगा सकें। 5 के बाद अब देखो, पहले वाला 1 है, 5 के बाद क्या 1 है, 1 तो 10 है, 10 तो 50 से कम है, 10 50 से कम है, तो क्या हो जाएगा, इनकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो गोला लगाया उसके पीछे सारे 0 आ जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पर 6863 है, तो इसका अगर दहाई स्थान को आपको करना है तो सैकड़ा क्या है, ये है 8 है। सैकड़े तक आकलन करना होता है, एक एक्स्ट्रा, दहाई से एक एक्स्ट्रा करना होता है। इकाई पूछा है तो 10वें तक आकलन, एक एक्स्ट्रा तक आकलन करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, 8 के बाद 6 है, 6 तो 5 से ज़्यादा होता है। जब 5 से ज़्यादा होता है तो मैंने आपको बताया था, ये 5 से ज़्यादा है ना, तो इससे अगले वाले में 1 जोड़ दो, 8 की जगह मैंने 9 कर दिया, और पीछे जो उसके पीछे हैं वो सारे 0 कर दो, चाहे 2 नंबर है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, कितने भी हो, ठीक है। इसी तरीके से देखो सैकड़े स्थान का, यहाँ पे ये सबसे बड़ा नंबर है, इसका करते हैं। यहाँ पे सैकड़े स्थान का करना है तो 1000वें तक आकलन करना पड़ेगा। ये 0 इकाई है, ये 10वां है, सैकड़ा है, ये 1000 है। 1000 तक आपको करना है तो कैसे करोगे बेटा, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ 4 है, 4 के बाद क्या है, 5 है, 5 यहाँ 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, 500 है, 5 से ज़्यादा हो, क्या हो जाएगा आपका, एक ऐड हो जाएगा, 4 की जगह क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, और पीछे जितने भी उसके पीछे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे बेटा, 0 हो जाएंगे।
क्लियर है? तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखो, तो मतलब हमने क्या सीखा, मान लो ये कोई नंबर है 3754, ये किसके पास में, 3000 के पास है या 4000 के पास है? 4000 के पास है, दिख ही रहा है हमें साफ, है ना? तो इसलिए हम इनको क्या कर देते हैं, कैसे पता लगेगा? ये 3000 है, ये आप देखो 7 है, 7 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो क्या करोगे बेटा, ये सारे नंबर पीछे 0 कर दो और एक इससे अगले में एक जोड़ दो, 3 की जगह 4 कर दो, ठीक है ना? इस तरीके से करते हैं। अब चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज हमें सिर्फ ये क्वेश्चन करना है, इसमें आपको जो ये नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3, इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। निकटतम के लिए अनुमति कितनी है और निकटतम मान कितना है उनका। देखो आपको दिया हुआ है 6 7 8 9 2, यहाँ पे 2 है, इकाई दहाई पर देखना है, दहाई पर देखना है, तो दहाई पर लगाओ टिक। दहाई से पीछे वाला नंबर देखो, अब 2 है, 2 किससे कम है, 5 से कम है, जो 5 से कम हो तो उसको 0 कर दो। 6 7 8 9, 2 5 से कम है तो उसको 0 कर दो, ठीक है ना? उसके बाद है आपका 2 4 5 7 8, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करोगे, दहाई दे, अब की बार भी दहाई है, तो दहाई हमारा 7 है, इससे पीछे वाला नंबर देखो, पीछे वाला नंबर देखोगे तो क्या है, 8 है, 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से ज़्यादा है, तो अगले वाले में एक जोड़ दो अब की बार, तो 2 4 5 7 8 था ना, 7 में एक जोड़ दो 8, और पिछला 0 ही होगा, उससे जहाँ पे जोड़ रहे हो उससे पीछे सारे नंबर 0 हो जाएंगे। फिर है आपको सैकड़े तक देखना है, ठीक है? तो क्या करोगे, 6 7 6 5 0 0, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका सैकड़ा है, तो इससे पीछे वाला नंबर देखो 2, 2 5 से कम है, 2 5 से कम है तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, एक ऐड नहीं करना, 2 से कम है, 5 से कम है तो 0 0 लिख दो सीधा, ठीक है ना? उसके बाद 6 सैकड़े तक करना है, सैकड़ा है 8 8 7 8 4 7, 8 के बाद 4 है, 4 तो 5 से छोटा है तो 0 0 कर दो, 8 7 8 0 0। अगला देखो 1000 तक, 1000 कौन सा है, 6 आपका 1000 पे आता है। इसके बाद क्या है, 5 है, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो एक जुड़ जाता है, किस में जुड़ जाएगा, 6 में जुड़ जाएगा, तो 6 की जगह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर उसके पीछे जितने भी हैं सब पे 0 0। उसके बाद है 1000 तक देखना है, 5 आता है, 5 के बाद क्या है बेटा, 8 है, 8 5 से बड़ा है, तो एक जुड़ जाएगा 5 में, और क्या हो जाएगा, 8 6 0 0 0 हो गया। ये आपका क्वेश्चन था सिर्फ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार फटाफट से मैं क्लियरली आंसर लिख देती हूँ ताकि आप साफ साफ अपनी नोटबुक में उतार सको, ठीक है? 6 7 8 9 0, फिर है 2 4 5 8 0, फिर है 7 6 5 0 0, यहाँ पे क्या होगा, 8 7 8 0 0, 8 7 0 0 0, 8 6 0 0 0। ये आपके आंसर्स हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।